दोहावली का अगला प्रकरण उद्बोधन का है। राम ही डरू करु राम सो ममता प्रीति प्रतीत, तुलसी निरुपति राम को भय हारे हूँ जीत। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी से डरो, श्री राम में ही ममता प्रेम और विश्वास करो। श्री राम का कपट रहित सेवक हो रहने पर हारने में भी जीत है। संसार में भले तुमको सब हारा हुआ माने, लेकिन तुम जीतोगे जरूर। ये विश्वास बनाए रखना चाहिए। भले हार जाओ पर कपट नहीं करना है, फिर जीत ही जीत। अगला दोहा है तुलसी राम कृपालु सो कही सुनाऊ गुण दोष, होय दुबरी दीनता परम पीन संतोष। गोस्वामी जी कहते हैं तुम कृपालु श्री राम जी से अपने सब गुण दोष दिल खोल कर सुना दो, इससे तुम्हारी दीनता दुबली हो जाएगी यानी कम हो जाएगी, और संतोष परम पुष्ट हो जाएगा यानी दृढ़ हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी से कुछ छुपाओ नहीं अपने मन की बात, अपना दुर्गुण बताओ, अपना दोष बताओ, सच्चाई बताओ, तो हीनता कमजोर पड़ जाएगी और संतोष मजबूत हो जाएगा। अगला दोहा है सुमिरन सेवा राम सो साहब सो पहचानी, ऐसे हूँ लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हानि। राम का स्मरण हो, श्री राम जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो और श्री राम सरीखे स्वामी को तत्व से पहचान लिया जाए, ऐसे परम लाभ के लिए भी जो नहीं ललचाता, गोस्वामी जी कहते हैं उसके हित की सर्वथा हानि ही है। तत्व से पहचाने का मतलब है यह संसार भी राम ही है और अंदर भी राम ही है और बाहर भी राम ही है, राम के अलावा कुछ नहीं है। ये जान लेना ही राम को तत्व से पहचानना है। गर्मी के दिनों में गंगा जी जाते हैं, जैसे जैसे गंगा जी की ओर बढ़ते हैं, गंगा तट पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, वातावरण ठंडा होता चला जाता है। संसार की पीड़ा प्रताड़ना साप ताप सबका निवारण हो जाता है। जैसे जैसे जीवन चेतना राम की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे सब ठीक होने लगता है, स्वतः ही ठीक होने लगता है। गोस्वामी जी अगले दोहे में कहते हैं जाने जानन जोइये बिनु जाने को जान, तुलसी या सुनी समझी हिया आनु धरे धनुबान। जानने पर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन जान सकता है। जब हम किसी को जानने लगते हैं तभी क्रमशः उसका यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होता है। जानने की चेष्टा ही न करें तो कैसे जाने। तुलसीदास जी कहते हैं यह बात सुनकर और समझकर धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी को अपने हृदय में ले आओ। ध्यान करते करते ही साक्षात्कार हो जाएगा। बड़ा मार्मिक दोहा है ये। जानने की कोशिश क्या है? जानने की कोशिश है ध्यान। ध्यान से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान होता है। ध्यान जिसका धरेंगे, आप थोड़ी देर के लिए मन को स्थिर करते हैं और कोई बात पढ़ते हैं तो वो बात हमें समझ में आती है। अगर हम मन को सालों साल स्थिर करें किसी चीज पर तो कितना जान लेंगे उसके बारे में। तो कहते हैं राम जी के चित्र से शुरू करोगे, राम जी के रूप का ध्यान करते करते राम का तत्व जान लोगे, क्योंकि राम में ही संसार है और राम में ही तुम हो। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं छुपता हूँ और न वो मेरे लिए छुपता है। इसलिए बौद्धों में ध्यान को ध्यान कहा, वही झेन हो गया। तो जानने की सबसे उत्तम पद्धति ध्यान है। पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो जान जाओगे, संसार में ध्यान लगाओगे तो संसार को जान जाओगे, परमात्मा पर ध्यान लगाओगे तो परमात्मा को जान जाओगे, लंबे समय तक लगाओगे तो राम जी को तत्व से जान जाओगे। राजा राम से लेकर पर ब्रह्म राम तक एक के बाद एक परत खोलते चले जाएंगे, फिर राम को तत्व से जान लेंगे।